मोदी सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सी न्यूज का बड़ा रियलिटी टेस्ट। साफ सफाई होती नहीं है गांव की। किसी योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मिल रहा है जो सतर्क है उनको। और पानी की कमी तो ज्यादा था ही ने। केंद्र में 2 साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार जिन जिन योजनाओं को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, उन योजनाओं का सच जानने के लिए सी मीडिया की टीम देश के उन दूर सुदूर गांवों में गई जहां जाने की आदत न मीडिया को रही है और न ही मंत्री, सांसद और नेताओं को। देश के 10 बड़े राज्यों के 30 जिले, 29 जिलों में 500 गांव और 5000 लोगों से की गई बात और ये पता लगाया गया कि जिन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों और गरीबों के लिए अच्छे दिन लाने वाली बताते आ रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सही मायने में लोगों को मिल रहा है या नहीं। कुछ नहीं मिला। इतना ही नहीं, इन लोगों को उनके लिए बनी योजनाओं की जानकारी भी है या नहीं। इस रियलिटी टेस्ट में मोदी सरकार पास रही या फेल, इसे दिखाने के लिए पहले आपको बता दें कि इस रियलिटी टेस्ट में हमने मोदी सरकार की 7 बड़ी योजनाओं की पड़ताल की है। ये 7 योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना, ये देश के लिए किया हुआ काम, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। इन लोगों का जितना गौरव करे उतना कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना करने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, 26 जनवरी तक जो लोग अपने खाते खुलवाएंगे उनको 1 लाख रुपया का अकस्मात बीमा के उपरांत 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा। स्वावलंबन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। मोदी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 26 मई को 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मीडिया ने एक बड़ा रियलिटी टेस्ट किया है, ये जानने के लिए कि सरकार की 7 बड़ी योजनाओं का क्या हाल है। हमारी टीम 10 राज्यों के करीब 500 गाँव में गई। मोदी सरकार की योजनाओं पर किए गए रियलिटी टेस्ट की इस खास सीरीज के तहत हम हर कार्यक्रम में आपको अलग अलग राज्यों में मोदी की योजनाओं की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी योजनाएं पास हुई हैं या फेल। आपको बताएंगे मोदी सरकार की योजनाओं पर दिल्ली में हुआ रियलिटी टेस्ट क्या कहता है। गांव, गरीब और किसान के लिए अहम मोदी की इन 7 बड़ी योजनाओं से सबसे बड़े रियलिटी टेस्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से सरकार चलती है, फैसले होते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उसी दिल्ली में हमने प्रधानमंत्री की योजनाओं से लोगों को होने वाले फायदे का रियलिटी चेक किया। दिल्ली के दरियापुर गांव में ये फूल कुंवर का घर है। 50 साल के फूल कुंवर के परिवार में बेटा, बेटी और पत्नी है। 4 एकड़ की जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन खेती में लगातार हो रहे नुकसान और गिरते दामों से परेशान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ चाहते हैं, लेकिन ना तो प्रशासन से कोई जानकारी मिल रही है और ना ही कोई मदद। ये कई बार सरकारी कार्यालयों में गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो डिक्लेयर कर दिया प्रधानमंत्री है, फसल योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, तन धन जो भी है, अटल पेंशन, लेकिन उसके बाद ये सुनते कौन गौर करे उस पर। लेकिन वो जैसे हम 10-20 घरों को बताएंगे, अगले गाँव में बताएंगे, सर्कल में बताएंगे तो अपने आप फैल जाए, लेकिन उनको बताने वाला तो नहीं है।
और आप गए मतलब इसके कोई योजना के बारे में पता करने गए भी ऑफिस वगैरह में? गए हैं, उनको टाइम ही नहीं है। कभी कहीं से निशानदेही चले गए, बोले जी हमारे पास कोई योजना नहीं है, कोई सब्सिडी, कोई किसी किस्म कोई वो कुछ नहीं आ रहा। ये बताते ऐसी ही कहानी गांव के एक और किसान की है। 3 एकड़ की जमीन है, प्याज की खेती में काफी नुकसान झेला, लेकिन कोई सरकारी मदद नहीं मिली और न ही प्रधानमंत्री की योजना से फायदा हो पाया। फसल बीमा योजना को वो किसानों के लिए फायदे का सौदा मानते हैं, लेकिन कोई अधिकारी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। फसल बीमा अगर सरकार का प्रतिनिधि हमारे को आगे बता, टीवी के माध्यम से तो हमारे पता चलता है भाई फसल बीमा हमने लागू की है, बजट में भी घोषणा की है, लेकिन किसी सरकारी प्रतिनिधि ने आके हमारे को कुछ नहीं बताया कि आप ये करा सकते हो। लेकिन पूछने भी जाते हैं SDO ऑफिस वगैरह या किसान कॉल सेंटर पर, तो वहाँ भी हमारे को कोई जानकारी नहीं मिलती है कोई। जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट तो खुले, लेकिन इन खातों के बारे में डिटेल की जानकारी नहीं है, न अधिकारियों को न जनप्रतिनिधियों को। कोई योजना कोई फायदा नहीं होता है। जो हम मान ले बिजली लेते हैं ना, तो हमारे को टूले कनेक्शन देते, हम कहाँ से तो फसल पैदा करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। पटवारी के दादा के पास जाते हैं हम, तो वे कह रहे हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो बताओ हम किसके पास जाऊँ। अब हम प्रधानमंत्री के पास तो जा नहीं सकते जी, हम तो अपने जो हमारे अफसर है, दायित्व है, उनके पास जाते हैं, वे कुछ कहते नहीं। यानी खेती करने वाला मराठवाड़ा में भी परेशान है, तेलंगाना में भी त्रस्त है और राजधानी दिल्ली में भी किसान की वही स्थिति है। यानी लब्बो-लुआब यही है कि जो योजनाएं शुरू हुई हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला कोई नहीं है। एक बजी गांव में दिखाई दिया होगा, ना हमारे को दिखाई दिया नहीं, ना कभी आता ना कोई बताता। कोई और अधिकारी MP कोई अधिकारी नहीं। अब दिल्ली के ही एक और हिस्से में आपको लिए चलते हैं। ये पूर्वी दिल्ली का चिल्ला गांव है। पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने इसी गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के करीब है और करीब 200 साल पुराना ये गांव। आइए इस गांव में चलते हैं और यहीं के लोगों से जानते हैं कि वो कितना संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं से और कौन कौन सी योजनाओं का फायदा इस गांव तक पहुंचा। तस्वीरें बता रही हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का असर इस गांव पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन से महज 16 किलोमीटर दूर इस गांव में प्रधानमंत्री की योजनाओं का कितना फायदा पहुंचा, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। कविता चिल्ला गांव में अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती हैं। कविता ने हमें बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले साल सितंबर में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक लोन पास नहीं हुआ है। कविता को जन धन योजना की जानकारी तो है, लेकिन उन्होंने इसके तहत खाता नहीं खुलवाया। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं है। मुद्रा योजना के तहत उन्होंने ऋण के लिए अप्लाई किया था, लोन के लिए अप्लाई किया था। जी सर। ठीक है, अपना रोजगार करना चाह रहे होंगे, क्या करना चाहते थे? सर मैं स्टेशनरी दुकान करवाना चाहती थी उससे। ठीक है जी। तो क्या हुआ उसके बाद? सर मैं वहाँ पे गई थी, 2-3 बार चक्कर लगाए, वो कह रहे कि कभी 21 तारीख को आना, कभी 18 को आना, हर बार टाइम देते, कह रहे अब तुम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से फोटो खिंचवा कर लेके आइए। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? एक गांव में छोटा सा ये घर है जहां पर ये परिवार रहता है। पति और 2 बच्चों के साथ रहने वाली बाला सफाई कर्मचारी हैं। बाला ने जन धन योजना के बारे में कभी नहीं सुना। ये जो जन धन योजना है जिसमें सभी का खाता बैंक में निःशुल्क खोला जा रहा है, वो आपको जानकारी है? खुलवाया है खाता आपने? नहीं, मैं तो नहीं खुलवाया जी। नहीं खुलवाया। तो जानकारी मिली हुई है और ना ही हमारे को पता चला है। आपको जानकारी नहीं मिली? हमारे को जानकारी नहीं मिली। अगर आपको पता होता कि सरकार खाता खोल रही है, निःशुल्क खाता खोल रही है और उसमें बीमा भी दिया जा रहा है, तो आप खुलवाती खाता? अब मैं खुलवा लेती, मेरे को पता होता था। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया था, लेकिन बाला का कहना है कि वो प्राइवेट अस्पतालों की फीस चुका नहीं सकती और गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ पर आपके गांव में कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल कुछ नहीं है? नहीं है जी। आपको लगता है कि होना चाहिए पास में कोई सरकारी अस्पताल? होना चाहिए जी, जरूर होना चाहिए। तो हम गरीब आदमी, होना चाहिए। हम गरीब आदमी, देखो किराया है या नहीं है, तो देखो हम कहाँ से हम किराया लाएंगे।
अगर पास में होगा तो अपने रात बेरात अपने लेके तो भाग जाएंगे अपने। कहने को तो इस गांव का शहरीकरण हो चुका है, लेकिन अभी भी गांव में पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि गांव में हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुछ योजनाओं से फायदा मिला है। हाँ जी, हमारा खाता तो खुल चुका है। कब खुला, किसने खुलवाया खाता? खाता जो आते हैं सब लिखाने वाले आते थे कि जनधन योजना का खाता खुलवाना है। तो फायदा है उससे, मतलब आपके लिए फायदेमंद है वो चीज़? हाँ सर, फायदेमंद के लिए है, क्यों नहीं है। कैंप लगा था इसका जनधन योजना का, तो इसका लोगों को फ़ायदा हुआ था। कुछ लोगों ने खाते खुले उनके गरीबी रेखा वाले। गांव की अंदरूनी सड़कें वैसे तो सीमेंट की बनी हैं, लेकिन कई जगह अभी भी निर्माण और मरम्मत की जरूरत है। गांव में एक सामुदायिक भवन भी है, हालांकि शौचालय नहीं होने की शिकायत लोगों ने की। आसपास एक तो कहीं बाथरूम नहीं है, किसी भी पार्क में चले जाओ, अगर आपको बाथरूम आ जाए तो आपको किलोमीटर के 2 किलोमीटर भी चले जाओगे, कहीं बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत बिल्कुल काम नहीं हुआ। आदर्श ग्राम योजना के तहत क्षेत्र के सांसद ने घरों में बिजली के मीटर लगवाने के ऐसे शिविर लगाए हैं। जैसे गांव में बिजली का मीटर लेने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, उस पर ओनरशिप नहीं होती, उसको परेशानी होती है। उस परेशानी को देखते हुए सांसद महेश गिरी जी ने ये BSES के माध्यम से यहाँ कल से ये कैंप चल रहा है, और कल जो है पहले दिन ही 202 फार्म आ गए थे, जिसमें मीटर मिलने का आसान एक तरीका है। दिल्ली के दरियापुर और चिल्ला गांव में लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में अभी भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। अनुराग ढांडा के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।